In this video, I will solve this lab task 2 from our lab 9 interrupts. In this, we have to design a system such that for each external interrupt generated it displays on LCD which interrupts is generated all three interrupts. सो इस कोड में बेसिकली ये है कि तीन हमने बटन लगा देने जो 2560 के इंटरप्ट पे होता है। जब हम जोन सी इंटरप्ट को दबा रहे हैं तो हमारे पास उसका जो बट एलसीडी पे शो होना चाहिए कि कौन सा हो रही है, पहली हो रही है, दूसरी हो रही है या तीसरी, या तीन करनी है ना। फॉर ईच एक्सटर्नल इंटरप्ट तीन के लिए हमने करना था। तो सबसे पहले कोड की तरफ आ जाते हैं। अब कोड में मेन सबसे पहले हमने एलसीडी इसकी ये कर दी, इंटरप्ट की हमने लाइब्रेरी ऐड कर दी, डिले की लाइब्रेरी ऐड कर दी, फिर एलसीडी की हमने कंट्रोल पिन ऐड कर दी, और मेन यहाँ से हमने एक चीज़ ऐड और करनी है, ऐड एग्जिस्टेंस आइटम। यहाँ से हमारे पास है एलसीडी की लाइब्रेरी, एलसीडी की लाइब्रेरी हमारे पास लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, यहाँ से हमने इसको भी ऐड कर दिया है। अब मेन तो एलसीडी का है ना। अब पिन सी को हमने वो कराया हुआ है, हमारे पास जो है एलसीडी की पिन चाहिए। अब एलसीडी की मेन पिन आ गई, ये एलसीडी ये सीएमडी से हो रहा है कमांड थ्रू, और उसके बाद ये हमने उसके डिले आ गया। अब मेन कोड यहाँ से, अब कोड बहुत आसान से है। अब मेन कोड के अंदर क्या हो रहा है कि हमने जो DDR-D है इसको हमने अपना क्या कह दिया है, आउटपुट कह दिया है, सॉरी इनपुट कह दिया है क्योंकि 0 है। अब इनपुट कहने के बाद हम जो इसकी D0, D1 और D2 ये हमारे पास इंटरप्ट 0, 1, 2 ये हमारे पास तीन इसकी इंटरप्ट हम यूज़ करें क्योंकि 2560 पे ये तीन इंटरप्ट होते हैं। फिर उसके बाद एलसीडी को हमने इनिशियलाइज करा दिया है वो सीएमडी के थ्रू। उसके बाद फिर हमारे पास मेन पहली कमांड आती है वेटिंग। अब जब कुछ भी नहीं प्रेस, तो ये मैंने ऐड इसमें कमांड डाल दी है कि जो मेन एलसीडी के अंदर एक सेंटेंस शो वेटिंग। उसके बाद फिर डिले आ गया, डिले के बाद अब ये आ रहा है डिसेबल इंटरप्ट है ये हमारे पास। अब ये आगे जाके ये जब इसके ऊपर आएंगे ना स्टेटस रजिस्टर, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। अब मेन इसके अंदर हम आगे यहाँ तक आ गए थे। अब ये आगे, अब ये EICRA ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक रजिस्टर, ये है हमारे पास उसका एक्सटर्नल इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर है। अब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास इसकी अब हमने ये करना था राइजिंग एज के ऊपर। अब राइजिंग एज के ऊपर हमें पता है कि जो इसकी 00 ISC जो रजिस्टर होता है उसकी जो 0 और 01 हमने 1 करेंगे तो हमारे पास राइजिंग एज आएगा। तो हम तीनों के ऊपर हम पहले राइजिंग एज सेलेक्ट कर देंगे। अब तीनों इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1 और इंटरप्ट 2 तीनों हमारे पास राइजिंग एज के ऊपर सेट हो गया। फिर उसके बाद EIMS ये कौन सा है, एक्सटर्नल इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। अब ये हमारे पास क्या कर रहा है कि जो हमारे पास इंटरप्ट की पिन्स है उसको हम इनेबल करवा रहे हैं। इनेबल कैसे करवा रहे हैं कि जो इसका इंटरप्ट 1, इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1 और इंटरप्ट 2 हमारे पास इनेबल हो जाए। फिर मैंने ये कहा था कि ये स्टेटस रजिस्टर है हमारे पास। अब स्टेटस रजिस्टर हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास जो ग्लोबल इंटरप्ट हो रहा है ना उसकी जो 1 बिट है उसको वो कर रहा है, सेट कर रहा है हमारे पास। फिर उसके बाद जो ये हमारे पास क्लियर की कमांड है, क्लियर बिट, ठीक है। उसके बाद लूप वाइल की लगाई हुई है, लूप फॉर एवर। अब मेन यहाँ से आ जाते हैं इंटरप्ट्स की। अब मेन सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ऊपर वाला प्रोग्राम चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही बटन दबेगा तो हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम रुकेगा और वो अब इसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट करने स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हमने ऊपर ये ISR ये ऊपर इनिशलाइज कराया था, उधर हमने इसके साथ लिंक कर दिया। अब इसमें क्या हमने करा दिया कि जो इंटरप्ट 0 है वो ट्रिगर हो गया है, ठीक है। फिर इंटरप्ट 1 हमारे पास ट्रिगर हो गया, फिर इंटरप्ट 2 हमारे पास ट्रिगर हो गई है। अब मेन इसके अंदर हो यही रहा है कि सबसे पहले प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चलने के बाद जो रजिस्टर है वो कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, उनके बाद फिर हमारे पास LCD शो होती है, क्या नाम है, वेटिंग की, वो वेटिंग शो कर रही है। अब फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरप्ट को इनेबल करवाया है जो हमने ऊपर ये इधर से कराया था। अब इंटरप्ट इनेबल हो गया। इंटरप्ट को इनेबल करने के बाद जब बटन प्रेस हो गया है तो अब हमारे पास सिग्नल किससे चेंज हो गया, लो से हाई चेंज हो गया। इसके मदद से जो हमारा ये कंट्रोल रजिस्टर है वो डिटेक्ट करेगा राइजिंग एज को।
जब राइजिंग एज हो गया तो हमारा जो मास्क रजिस्टर है वो इंटरप्ट को अलाउ कर देगा। उसको अलाउ करने के बाद जो हमारा स्टेटस रजिस्टर है वो हमारे पास ग्लोबल इंटरप्ट अलाउ करेगा। उसके बाद सीपीयू जो हमारा है वो जंप कर देगा इसके ऊपर आईएसआर के, यहाँ से डायरेक्ट उसने कर दिया इसके ऊपर। अब जोन सा हमने बटन दबाया हुआ है 0 1 2, तो एलसीडी हमारे पास डिस्प्ले कर देगी मैसेज। अब हम इसको करते हैं बिल्ड। ये अब बिल्ड हो रहा है। बस बिल्ड सक्सीड हो गया। अब इसको हम एक बार डिबग कर लेते हैं। हमारे पास सब डिबग भी हो रहा है ये। इसको हम यहाँ से इसकी विंडो से आईओ विंडो चेक कर लेते हैं। पोर्ट सी ओ टी थी, पोर्ट डी FN 11। बस ठीक है, ये हमारे पास ये चल रहा है। अब हमारे पास इसको हम अब प्रोटीएस बनाते हैं। अब प्रोटीएस बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे, प्रोटीएस खोलेंगे। प्रोटीएस बनाने के लिए अब सबसे पहले हमारे पास आ गया ओपन न्यू प्रोजेक्ट। हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट है। हमारे पास हमारे पास डेवलपमेंट बहुत से ले लेते हैं। डेवलपमेंट 2560 ले लेते हैं। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं 242093 एम जोहेब अकबर, एम जोहेब अकबर, ए KBAR अकबर, एम जोहेब अकबर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टास्क 2 है, टास्क 2 लैब 09, लैब 09। इसका ये 12560 आ गई। इसको अब हम कर लेते हैं। अब ये यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम अब एलसीडी ऐड कर देते हैं। एलसीडी हमारे पास है सबसे पहले एक इसका POT ऐड करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये सब है। अब ये हमारे पास सर्किट तैयार है। अब इसके अंदर हम उसको फाइल लोड कर लेते हैं। अब फाइल लोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में गए। डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास एटमल स्टूडियो आ गया। एटमल स्टूडियो में ये आ गया। इसके बाद हमने इसका नाम रखा था एम डेवलपर लैब टास्क 2 और ये यहाँ से ये 9, ये हेक्स फाइल। इसके बाद ये ओके कह दिया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये हमने बटन नहीं ऐड किए, बटन हम लगा देते हैं।
अब हम इसको कोड को रन करते हैं। अब सबसे पहले लिखा आ रहा है वेटिंग। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले ये है इंट ज़ीरो, इंटरप्ट ज़ीरो। इंटरप्ट ज़ीरो ट्रिगर होगी, इंटरप्ट वन ट्रिगर होगी और इंटरप्ट टू ट्रिगर होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इंटरप्ट ज़ीरो, इंटरप्ट वन, इंटरप्ट टू। ठीक है। अब जो फॉर एग्जाम्पल हम वापस इंटरप्ट वन को करते हैं, इंटरप्ट वन आ गई, इंटरप्ट ज़ीरो आ गई। अब जो हम ट्रिगर कर रहे हैं वो इधर यही शो कर रहा है, इंटरप्ट ज़ीरो, इंटरप्ट वन। सिंपल सा टास्क था। थैंक यू।